मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ। प्रश्न पत्र तृतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र। मैं हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। वीडियो का निर्माण हमारी आदरणीय ललिता मैम के मार्गदर्शन द्वारा किया गया है। मेरे हस्ताक्षर प्रस्तुत। मेरा विषय है अस्तित्ववाद पाश्चात्य आधुनिक दर्शन, जो आपके सामने निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। अस्तित्ववाद पाश्चात्य आधुनिक दर्शन को हम निम्नलिखित रूपरेखा के माध्यम से सरलतापूर्ण समझ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है और मेरा शीर्षक है अस्तित्ववाद पाश्चात्य आधुनिक दर्शन। हम सबसे पहले दर्शन के बारे में जानते हैं। दर्शन दृश्यते यथार्थ तत्वमनि, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है वही दर्शन है। अब हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में जानते हैं। पाश्चात्य दर्शन का मुख्यतः जन्म ग्रीस से माना जाता है। फिलोसफी का अर्थ होता है बुद्धि प्रेमी या बुद्धि अनुराग। इसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन और दार्शनिकों का उद्देश्य बुद्धिवान या प्रज्ञावान व्यक्ति का बनाना है। अध्ययन की दृष्टि से पाश्चात्य दर्शन को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राचीन दर्शन, दूसरा है मध्यकालीन दर्शन, तीसरा है समकालीन दर्शन। प्राचीन दर्शन के अंतर्गत हम आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद पढ़ते हैं, तथा मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत हम अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद पढ़ते हैं, तथा समकालीन दर्शन के अंतर्गत हम तार्किक विश्लेषणवाद, सापेक्षवाद और अनुभववाद पढ़ते हैं। अब हम अस्तित्ववाद के बारे में जानते हैं। अस्तित्ववाद का मौखिक स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से स्पष्ट है। एक आधुनिक दर्शन है जो व्यक्ति के अस्तित्व को प्रधानता देता है। अस्तित्ववाद संस्कृत भाषा के अस्थि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होना, तथा अंग्रेजी के 2 मूल शब्द एक्स और सिस्ट्रे से बना है, जिसमें एक्स का मतलब होता है बाहर तथा सिस्ट्रे का मतलब होता है खड़ा हुआ। अर्थात यह वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर रखने का प्रयास करता है। अस्तित्ववाद का जन्म मुख्यतः प्रथम महायुद्ध के गर्भ में हुआ था, जिसके मूल में आस्था, कुंठा, निराशा तथा पराजय का बोध निहित है। अस्तित्ववाद के जनक आधुनिक काल में इसका उद्भव 1813 में डेनमार्क निवासी सोरेन किरकेगार्ड द्वारा हुआ, इसलिए इन्हें अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। किरकेगार्ड ने जब अस्तित्ववाद के बारे में लिखना प्रारंभ किया था, उस समय दर्शन पर हीगल का विशेष प्रभाव था। इस कारण से किरकेगार्ड लेख छद्म नाम से लिखा करते थे। जर्मन के विद्वान नीत्शे, डेम हेडेगर तथा फ्रांस के विचारक गैब्रियल मार्शल अल्बर्ट कामू अस्तित्ववाद के विचारक हैं। 1940 व 1950 दशक में अस्तित्ववाद पूरे यूरोप में एक विचार क्रांति के रूप में उभरा है। अस्तित्ववादी। आइए अब हम अस्तित्ववादियों की विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं, जो निम्न प्रकार स्पष्ट है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मनुष्य जब तक मनुष्य है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए किए गए सभी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास निरर्थक। अस्तित्ववादी दुख, पीड़ा, वेदना को जीवन की उपलब्धि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जितनी गहरी वेदना, पीड़ा होगी, मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध उतना ही गहरा होगा। अस्तित्ववादियों की बात की जाए तो सार्त्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सार्त्र के अनुसार मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। अगर ईश्वर का अस्तित्व होता तो वह मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। उनका दावा है कि ईश्वर नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। सार्त्र ने अस्तित्ववाद पर 2 प्रकार की बात की है, पहली स्वतंत्र और दूसरा उत्तरदायित्व।
सार्त्र के अनुसार मनुष्य अनंत संभावनाओं से युक्त है। मनुष्य केवल स्वतंत्र नहीं है बल्कि स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। पूर्णतः स्वतंत्र होने के कारण मनुष्य अपने सभी कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। वह अपने सामने उपस्थित विकल्पों का चयन स्वयं करता है और इसी आधार पर अस्तित्ववाद में स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व की अवधारणा है। अस्तित्ववादी विचारधारा को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला है आस्तिक अस्तित्ववादी विचारक और दूसरा है नास्तिक अस्तित्ववादी विचारक। अस्तित्ववाद का विरोध दो स्तरों पर किया गया है। पहला है परंपरागत दर्शन का विरोध और दूसरा है समय की परिस्थिति का विरोध। समय की परिस्थिति का विरोध, इसमें दो बातें शामिल हैं। पहला है औद्योगिकीकरण और दूसरा है युद्ध। किसी भी दर्शन में मुख्य द्वंद्व इस बात को लेकर होता है कि पहले क्या है, सत्य या अस्तित्व। अस्तित्ववाद मुख्यतः पश्चिमी जगत की देन है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः अस्तित्ववाद ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई दर्शन है, न कोई प्रणाली है और ना ही कोई पंथ है। यह अधिक से अधिक मानव जीवन को समझने का एक दृष्टिकोण है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को उसकी मानवीयता, विशिष्टता, उसकी गरिमा और सर्वोपरि उसकी पहचान की अनुभूति कराने वाली विचारधारा है। अस्तित्ववाद व्यक्तियों को महत्व देता है, समाज को नहीं। विचारकों ने अस्तित्ववाद को एकाकी, एकपक्षी एवं अधकचरा बताया है। विषय अस्तित्ववाद पाश्चात्य आधुनिक दर्शन के बारे में मैंने निम्न स्थानों से जानकारी प्राप्त कर वीडियो का निर्माण किया तथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पुस्तक एमए द्वितीय सेमेस्टर, गूगल द्वारा, विकिपीडिया, कुछ अंश यूट्यूब द्वारा, CGPS के नोट्स द्वारा और UPSC स्वयं के नोट्स द्वारा। आभार। मैं आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम की हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन कर मुझे नवीन तकनीक से अवगत कराने का प्रयास किया तथा वीडियो के माध्यम से स्वयं में छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्रदान किया। साथ ही समय समय पर हम सभी बच्चों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन कर हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।